हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 21 अक्टूबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 9th का हिंदी का पेपर है। प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड 105 रहने वाला, आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे का जो है ये 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, अगर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ना, तो आप लोग बिल्कुल एग्जाम के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, पहले बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ 1 से लेकर 25 तक का, जिसमें से आपको पहले बच्चे 30 में से आपको 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैं सारा का सारा जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे आके देख लीजिए फटाफट से। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले आपका क्या पूछा गया, कंडीशन क्या दिया आपको, तो देख लीजिए कि निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए जी हाँ, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ आपको डायरेक्टली स्पष्ट रूप से बोल दिया है, तो आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख लीजिए फटाफट से। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे आपका, तो अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था, ये आपका पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता के अनुसार रात का राजा भिखारी कैसे बन गया, ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा देख लीजिए, मेरा ना कभी अपना होना से कवित्री माधवी वर्मा का क्या अभिप्राय है, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देख लीजिए आप लोग, 1897 में पहली बार बम्बई की जनता को रूपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले मिले लिखे, ये आपका चौथा हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन आपका चौथा का। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, थोड़ा-सा मैं ज़ूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चे, ताकि आपको भी बढ़िया से क्वेश्चन दिख जाए। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपका, पटना कलम चित्र शैली का काल कब से कब तक माना जाता है, ये आपका 5वां हो गया। छठा देख लीजिए आप लोग, तो क्या आपका समुद्रगुप्त कौन थे? वे किस वाद्य को बजाने में प्रवीण थे? ये आपका छठा हो गया। 7वां देख लीजिए आप लोग, बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कुर रही थी? ये आपका हो गया चौथा। और ये हो गया आपके पास 7वां। और 8वां देख लीजिए आप लोग, तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित है? ये आपका हो गया 8वां। 9वां देख लीजिए आप लोग, फलक पावड़े शीर्षक कविता में रोली भरी थैली का क्या अवश्य है? ये आपका हो गया 9वां। और 10 नंबर देख लीजिए आप लोग, कवि मंजन के अनुसार प्रेम के शरण में जाने पर जीव को क्या स्थिति होती है? ये आपका हो गया 10वां। अब देखिए बच्चों, आपका दीर्घ प्रश्न जो है ना आपका, निम्नलिखित में से किसी प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने बोल रहा है आपको प्यारे बच्चे, दीर्घ में। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे जो है ना आंसर की देख लीजिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, तो मैं आंसर की बताऊंगा। क्या बोला गया, पहला नंबर क्वेश्चन, रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार से करती है? ये आपका हो गया पहला। दूसरा देख लीजिए आप लोग, तो क्या आपका सामाजिक जीवन में चित्रकला का क्या महत्व है? आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, माँ की मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें, ये आपका हो गया तीसरा। चौथा देखिए, भारत में फिल्म उद्योग किस तरह स्थापित हुआ, इसकी स्थापना में किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया? ये आपका हो गया चौथा। और 5वां देख लीजिए आपका, भाव स्पष्ट करें, ये आपका हो गया 5वां का। भाव स्पष्ट करने बोला मेरे बच्चे, तो देखिए क्या बोला गया आपका, तो सुधि मेरे आगम की जग में, उसके बाद देखिए, सुख की सिहरम को अंत खिली, ये आपका हो गया प्यारे बच्चे, आपका 10वां हो गया। चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चे, आपका शॉर्ट आंसर जो है प्यारे बच्चे, तो लोग फटाफट से बोला आंसर देख लीजिए क्या बोला गया आपका। तो देखिए, अष्टवक्र क्या क्या बेचा करता था? उत्तर देखिए, ये एक खोमचा लगाता था। अवसर अवसर कचालों की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे बतासे, इन सबको एक काले से लोहे में के थाल में सजाकर वह बेचा करता था। ये आपका हो गया एक का एक हो गया। चलिए, अब एक का दूसरा देख लीजिए आप लोग क्या है, तो आंसर देखिए, कवि रात का राजा चंद्रमा को सूर्य के प्रखर किरणों में छुपा जाने के कारण चंद्रमा उसे भिखारी सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यह देखकर कवि थिटक जाता है। ये आपका हो गया दूसरा। अब देखिए आपका क्या है, तो तीसरा, एक का तीसरा देख लीजिए आपको। आपका क्या है, तो इन पंक्ति का मूल अभिप्राय यह है कि कवित्री ये कहना चाहती है कि इस विशाल जगत में कवित्री के स्वयं के जीवन को कोई अस्थायित्व प्राप्त नहीं है। जिस तरह विशाल आसमान में बादल घूमता रहता है, उसे कोई अस्थायित्व प्राप्त नहीं होता। ये आपका हो गया तीसरा। चलिए, चौथा देख लीजिए आप लोग क्या था, अशोक की लाट के कुछ दृश्य लखनऊ की इमामबाड़ा ये कीजिए, ये आपका चौथा हो गया। 5वां देख लीजिए आप लोग, पटना चित्रकला शैली, जिसे पटना कलम या पटना कलम भी कहा जाता है, भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार भारत मौजूद थी। ये आपका हो गया 5वां। अब देखिए मेरे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठा का जो है ना,
चलिए, गुप्त लिपि से इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त क्या आपका समुद्रगुप्त शिलालेख उसने अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और युद्ध में अपराजित रहा। उसके सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि यह एक निपुण कवि था और वीणा जैसे संगीत वाद्ययंत्र भी बजाता था। ये आपका हो गया छठा का आंसर। चलिए, प्यारे बच्चे, अब जब आपको लॉन्ग आंसर टाइप है ना, तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से। लॉन्ग आंसर टाइप क्या आपका दूसरा का, तो रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्राकृतिक उसका स्वागत स्वागत राजा की तरह करता है। जिस प्रकार राजा निकलता है तो उसके जाने वाले पथ सजे रहते हैं। इसके चारों तरफ अनुचार पोशाक धारण कर उसका स्वागत करते हैं। बंदी और चरण के रूप में चिड़िया हैं, उनका कृत्य यश गन करती है। इसके आने के डर से तारों को फौज मैदान छोड़कर भाग गए हो। ये आपका हो गया दूसरा का पहला का आंसर, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चे, आपका क्या है, दूसरा का आंसर देख लीजिए फटाफट से। तो क्या है आपका, तो चित्रकला समाज के उद्देश्य पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है। कलाएं सामाजिक तथ्यों के प्रति सदैव उत्तरदायी रही है तथा इनमें समाज की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। कलाओं में चित्रकला का भाव छिपा रहता है। यह सामाजिक बंधन में बंधे होने के पश्चात भी नियमों से स्वतंत्र होती है। ये आपका हो गया दूसरा। फिर से दूसरा का दूसरा हो गया। अब दूसरा का चौथा का देख लीजिए अलग फटाफट से। क्या है आपका, दादा साहेब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में भी जाना जाता है, ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली भारतीय पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म बनाई। इसने भारतीय फिल्म उद्योग के जन्म को चिन्हित किया। फाल्के के अग्रणी प्रयासों ने भारतीय सिनेमा के विकास की नींव रखी। ये आपका दूसरा का चौथा हो गया। चलिए, अब जब बच्चा यहाँ पे जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर किया, तो आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे क्लास 9 का हिंदी का एग्जाम देने वाले 21 अक्टूबर को, तो आप सारे बच्चों की क्लास काफी इंपॉर्टेंट था। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। प्यारे बच्चे, ये जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर जो है ना आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।